हरे मैया, काली मैया हरे हरे। माँ काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणों में बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, ये जो हम सभी को मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, जो महापुरुषों ने इस जीवन को बड़ा दुर्लभ बताया है कि यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। तो इस जीवन को सफल कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, संसार सागर से पार जा सकता है। तो धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसार सागर से पार जाना चाहता है, भव बंधन से मुक्ति पाना चाहता है, तो इसके लिए उसे ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। वैसे तो इस संसार में कोई भी कार्य करना हो तो ज्ञान की परम आवश्यकता होती है, चाहे वह घर गृहस्थी का कार्य हो, खेतीबाड़ी का कार्य हो, या दुकान बिजनेस व्यापार कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता है तभी तो वह अपने हर कार्य में सफल हो जाता है। उसी तरह से इस मनुष्य जीवन को भी सफल बनाने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए, भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। वह ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है। ज्ञान देने की या ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र की वैधता नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात लिया जा सकता है। लेकिन आज संसार की विडंबना है, समाज की विडंबना है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, कम उम्र का बच्चा हो, और यदि वह अपने बड़े लोगों को समझाने का प्रयास करता है तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? हाँ हाँ, बड़ा ज्ञानी हो गया है, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो गया है। अर्थात कहने का भाव है कि व्यक्ति अभिमान में, अहंकार में वो डूबा रहता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, परंतु भैया अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। तो आज समाज की बड़ी विडंबना है कि वह उम्र में अगर कोई व्यक्ति छोटा है और वह व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को सलाह देता है
राह बताता है, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, तो लोग उसकी बातों को नहीं मानते। यही प्रसंग एक चुड़ाला नाम की रानी थी और शिखिध्वज नाम के राजा थे। तो जो चुड़ाला नाम की रानी थी, उसके घर में बचपन से जहां उसका जन्म हुआ था, अर्थात उसके मायके में, जब वो छोटी सी थी तभी उसके घर में साधु संतों का आगमन होता था और उनके माता पिता चुड़ाला के माता पिता संतों का सम्मान करते, सत्संग उनके यहाँ निरंतर चलता ही रहता। तो चुड़ाला के मन में ये भाव बन चुका था कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस जीवन को पा करके जो व्यक्ति सतमार्ग पर नहीं चलता, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। चुड़ाला के मन में यह भाव बन चुका था, तो इसी भाव को वह निरंतर अपने अंदर भांपती रही, विचार करती रही। अंततः चुड़ाला का विवाह हो जाता है महाराज शिखिध्वज के साथ। अब चुड़ाला अपने पति यानी शिखिध्वज को समझाने का प्रयास करती कि राजन, ये जो आपके पास धन है, वैभव है, राज्य है, तो एक न एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा और आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो राजन, थोड़ी देर विचार कीजिए कि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तब के लिए आपने कौन सा धन इकट्ठा किया है, कौन सा धन लेकर के जाएंगे आप भगवान के पास, विचार कीजिए। इसलिए राजन, आप थोड़ा सा भक्ति कीजिए, परमात्मा प्राप्ति में लग जाइए। चुड़ाला अपने पति को समझाती है, लेकिन वही समाज की विडंबना। राजा शिखिध्वज कहते हैं, तुम पत्नी होकर के मुझे ज्ञान दे रही हो, मैं राजा हूं, तू मेरी पत्नी है और मैं पूरे राज्य को संचालित कर रहा हूं, न्याय करता हूं, परंतु आप हमें ज्ञान दे रही है। अब रानी चुड़ाला बेचारी चुपचाप शांत हो जाती। फिर 4-6 दिन गुजरता, फिर राजा से निवेदन करती कि राजन, समय धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप चाहें तो सतमार्ग पर चलते हुए, भगवत भजन करते हुए अपने इस अनमोल जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन राजा की तो वही आदत थी, वो रानी से यही कहते कि रानी, तुम हमें ज्ञान दे रही हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे रही हो जो पूरे राज्य का संचालन करता है, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तुम ज्ञान देना चाहती हो। फिर रानी बेचारी चुप हो जाती, शांत हो जाती। इस तरह से कई महीने, कई साल बीत जाते हैं और राजा की चौथी अवस्था आ जाती है। चौथी अवस्था को देख करके अब रानी से रहा नहीं गया। कहती तो वैसे पहले भी थी, महीने में 2 बार 3 बार कहती थी, लेकिन जब राजा की चौथी अवस्था देख लेती है कि चौथी अवस्था आ चुकी है, वृद्धा अवस्था आ चुकी है, तो रानी से अब रहा नहीं जाता। रानी विचार करती है कि हम इनकी अर्धांगिनी हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें सतमार्ग की ओर प्रेरित करें, भगवत भजन की ओर प्रेरित करें, ताकि इनका भी कल्याण हो सके और साथ में हमारा भी कल्याण हो सके। ऐसा विचार करते हुए आज रानी चुड़ाला
शिखिध्वज के पास जाती है और उनके चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि राजन, अब समय बहुत हो चुका है, अब हम लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। अगर आपने अपनी आदतों को अभी भी नहीं सुधारा तो ये जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाएगा। राजन, महापुरुषों ने कहा है कि अगर जीवन में भगवत भजन नहीं है, जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो यह जीवन पशुवत हो जाता है। राजन, अभी तक आप राज वैभव में मस्त रहते थे, लेकिन अब आपकी अवस्था चौथी अवस्था आ गई है, बुढ़ापा आ रहा है। इसलिए राजन, अब आपको भगवत भजन की ओर जाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। और नहीं, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, ये शरीर कमजोर हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा ना, तब फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप केवल पश्चाताप ही कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करने से कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समय तो चला गया है, समय तो निकल चुका है। समय हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ निश्चित होता है, सबका समय होता है। जैसे पढ़ाई करने के लिए एक उम्र होती है ना, एक अवस्था होती है ना। अब क्या जो 30 साल 40 साल के हो चुके हैं वह कभी विद्यालय में जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं? क्या पढ़ने जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हर एक कार्य का एक एक समय निश्चित होता है और व्यक्ति अपने अपने समय में अपना कार्य नहीं कर पाता तो जीवन भर पश्चाताप करता है। जैसे आज समाज में भी बहुत से लोग हैं, बचपन में उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, माता पिता जब उन्हें विद्यालय ले जाते थे तो रोते गाते हुए कहीं से भी निकल करके घर वापस चले आते थे। लेकिन वो जब बड़े हो गए हैं, आज उनसे पूछिए कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है, पढ़ाई की कीमत क्या होती है, उनसे पूछिए तो पता चल जाएगा। वो पश्चाताप करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है। लेकिन अब पश्चाताप करने से कोई मतलब, कोई महत्व नहीं है, वो समय तो निकल चुका है। तो आज रानी चुड़ाला शिखिध्वज से कहती है कि महाराज, अब समय बहुत कम बचा है, अब भी आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए और भगवत भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो ये जीवन आपका व्यर्थ में बीत जाएगा। राजा के उस दिन दिमाग में कुछ बातें आ जाती है, क्योंकि राजा कुछ राजकीय कार्य से चिंतित थे, टेंशन में थे। तो राजा को लगता है कि रानी सही बोल रही है, इसकी बात को मान लेना चाहिए। तो राजा अपनी पत्नी चुड़ाला से कहते हैं कि बता, हमें क्या करना चाहिए। तो रानी कहती है कि राजन, अब आपको भगवत भजन करना चाहिए ताकि ये जीवन सफल हो सके, संसार सागर से पार हो सके, ये जीवात्मा का कल्याण हो सके, ऐसा कार्य करना चाहिए। राजा वहीं से अपना राज्यपाट त्याग करके थोड़ी दूर पर जंगल था, जंगल में जाकर के सन्यास धारण कर लेते हैं, सन्यास ग्रहण कर लेते हैं और एक कुटिया बना करके भगवत भजन करने में लग जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है। अब कुछ दिनों तक
तो लोगों का मन भक्ति में बहुत लगता है ना। पता तो 3 महीना 4 महीने के बाद ही चलता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति कितनी है। भाई एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, वो सन्यास की दीक्षा लेना चाहते थे। तो एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हम अब घर गृहस्थी को छोड़ करके भगवत प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? भगवत प्राप्ति की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर जाना चाहते हैं। तो हमें कुछ आप ऐसा उपदेश दे दीजिए कि हमें हमेशा याद रहे। आप हमें ऐसा उपदेश दे दीजिए कि हमारे जीवन में वो निरंतर याद रहे। महाराज जी विचार करते हैं कि अब ये तो दूसरे संत को गुरु बना रहे हैं, अब इनको उपदेश हम कैसे दे दें। तो संत जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप सतमार्ग में जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर है, मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि जो भाव भक्ति के प्रति आज आपका बना हुआ है, वही भाव आपके अंदर निरंतर बना रहे, ताकि आप वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो होता ही यही है कि लोग 3 महीने 4 महीने तक उनके अंदर बहुत भक्ति रहती है और वो यही कहते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, मोक्ष को जाना प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद उनसे पूछे कि भैया अब कहाँ जाना है तुम्हें, तो यही कहेंगे अब तो हमें कटनी जाना है या हमें अब खेत में जाना है। तो यही स्थितियां होती हैं। तो राजा की भी यही दशा थी। 3 महीने 4 महीने तक राजा भगवत भजन में लगे रहे, करते रहे। लेकिन जब वो भगवान का भजन करते तो उनका मन बस वहीं जाता राज्य में कि हमारी प्रजा क्या कर रही होगी, कैसे चल रही होगी, हमारे राजकोष का धन मंत्री लोग क्या किए होंगे। मैंने भजन करते हुए भी राजा का मन राज्य में लगा हुआ है। रानी साधिका थी, क्योंकि बचपन से उसे संस्कार मिला था, सत्संग मिला था। तो रानी बैठ करके विचार करती है कि राजा तो अभी भी फंसे हुए हैं और जब इनका मन राज्य में लगा हुआ है तो फिर ये भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को पाने का मन ही एक बड़ा व्यवस्था है कि आप उनसे संपर्क मन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो रानी समझ जाती है कि राजा अभी भी मोक्ष भगवान से प्राप्त करने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए कोई रास्ता इनके नजर में नहीं आ रहा, उलझे हुए हैं। तो आज चुड़ाला विचार करती है कि हम अपने पति को ज्ञान कैसे दे दें कि राजा मोक्ष को प्राप्त कर ले, भगवान को पा ले। क्योंकि पतियों की ये आदत होती है कि पत्नी चाहे जितनी बड़ी ज्ञानी हो जाए ना, लेकिन उसकी बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो आज रानी चुड़ाला साध्वी का वेश बनाती है, संत का वेश बनाती है और आकाश मार्ग से सीधा राजा शिखित ध्वज के पास जाकर के उतरती है। राजा, क्योंकि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, भेष भी बदला हुआ था। तो रानी जैसे ही उतरती है जमीन पर, राजा देख करके चौंक जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे कि हमारी पत्नी है, साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, हमारे भाग्य से ही आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। रानी भी यही कहती है कि राजन, हमें भी आदेश हुआ है कि जाकर के राजा को थोड़ा सा उपदेश दे आओ। तो क्या आप उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं? राजा कहते हैं कि बिल्कुल उपदेश ग्रहण करना ही चाहते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया है।
रानी कहती सब कुछ छोड़ दिया, जो साध्वी बनी थी, क्योंकि अब वो पत्नी पहचान नहीं पा रहे हैं राजा ना, तो रानी कहती है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। बोले हाँ। बोले क्या छोड़ दिया? बोले हमने राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिए, धन छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। रानी चुड़ाला बड़ा सुंदर जवाब देती है कि राजन, क्यों फालतू बकवास की बातें करते हैं? आपने छोड़ा क्या? आपने वैराग्य धारण किया, सन्यास धारण किया, आपने क्या छोड़ा? आप तो यहां बैठे हैं, लेकिन आपका मन तो अभी भी राज्य में लगा हुआ है ना। हमारा धन, हमारे मंत्री, हमारी प्रजा कैसे छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया आपने? राजा कहते हमने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी बच्चे सब छोड़ करके भगवान को पाने के लिए जंगल में आ गए। तो रानी कहती है कि राजन, अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा है। राजा कहते हैं कि ये संत कैसी बातें करता है, बार बार कहता कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब छोड़ दिया। रानी कहती है कि विचार कीजिए राजन, क्या जिस राज्य को छोड़ करके आप आए हैं, उस राज्य को आपने बनाया है? आपने उस राज्य का निर्माण किया है? जो धन आपके राजकोष में है, क्या आपने उसका निर्माण किया, आपने बनाया है? या जो आपके राज्य में प्रजा है, क्या आपने उनका निर्माण किया है? राजा की आंखें खुलती है कि बात तो सही कह रही। और अंत में रानी कहती है कि राजन, जिसको छोड़ करके तू आया है, जिसको छोड़ करके तू आया है, वो तेरा है ही नहीं, वो तो पहले से था। और सही बात है, पहले से उसका राज्य था, पहले से उसके कोष में धन था। फिर राजा कहता है कि महाराज तू क्या छोड़ दे, हम ये कुटिया जो बनाए हैं इसको त्याग कर दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये जो आसन है ना, जिस आसन पर बैठकर हम साधना करते हैं, उसे त्याग दे रहे हैं। ये जो कमंडल लिए हैं ना, इस कमंडल को छोड़ दे रहे हैं। रानी कहती है राजन, फिर आप बकवास की बातें कर रहे हैं। ये आपने जो कुटिया बनाई है, ये जो घास फूस लगा हुआ है, इसमें आपने बनाया है? क्या आपने बनाया उसे? ये जो आसन त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्या आपने बनाया इसको? ये तो सदियों से चला आ रहा, ये कमंडल आपने बनाया। राजा के बात समझ में आ जाती है, तो राजा कहते हैं तो फिर क्या त्याग दें हम? फिर हम क्या त्याग दें? ये शरीर को त्याग दें, इस शरीर का त्याग कर दें? रानी कहती है राजन, अब आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अरे आपने इस शरीर को बनाया है, आपने इस शरीर को बनाया है। राजा चौंक जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं ऋषिवर, अब आप ही हमें बता दें कि हमें क्या त्यागना चाहिए और क्या त्याग करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है। तो रानी कहती है कि राजन, जो आपके अंदर अहंकार है, जो आपके अंदर विकार है, जो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, इसको त्याग दीजिए, अपने कुविचारों को त्याग दीजिए, तो आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने मन को सुधार लीजिए, आपके अंदर जो कुविचार भरे हुए हैं उसको त्याग दीजिए, तो निश्चित तौर से आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। राजा की बात समझ में आ जाती है। अब उनके चरणों में फिर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, आपने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि निश्चित तौर से अब हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा सुन करके रानी जो संत का वेश धारण की थी वही उतार करके रखती है और कहती है राजन, अब आपको घर चलना है और घर में रह करके भगवत प्राप्ति, भगवत भजन करना है। राजा की जो अज्ञानता रूपी अंधकार था,
वो दूर हो जाता है और उनके अंतर्घट में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। रानी के साथ राजा घर आ जाते हैं और घर में रह करके वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि हम सभी अपने मन को सुधार लें, अपने अंदर जो कुविचार भरे हुए हैं उनको त्याग दें और अपने अंदर सत विचारों को उतारना प्रारंभ कर दें, अपने जीवन के साथ सत विचारों को जोड़ना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित तौर से हम लोग घर परिवार के साथ रहते हुए भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं, उस परमात्मा परम सत्ता का दर्शन कर सकते हैं।